हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की 15 वर्कशीट हिंदी की। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रों पर चर्चा की। आइए आज हम पाठ्यपुस्तक के पाठों में से कबीरदास जी द्वारा रचित साखिया पाठ की कुछ साखियों पर विचार चर्चा करें। मानसरोवर सुभर जल, हसा केली कराही, मुक्ताफल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत अनजाही। प्रेमी ढूंढता मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होई। हंसी भली प्रकार जल से भरा हुआ मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे वह मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यंत जानने की इच्छा भी नहीं है। अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चुगने के समान है और उसमें अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं रहती। परमात्मा के प्रेमी में को मैं खोजता फिर रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरे ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विश्व वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। परिचित मानसरोवर हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील, सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, केली क्रीड़ा या खेल, मुक्ताफल मोती। आशा है आप इन दो साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। सुभर जल में से क्या तात्पर्य है? भरी प्रकार भरा हुआ। हंस किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। यह विश्व से क्या तात्पर्य है? बुराइयां। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? ईश्वर तथा ईश्वर के भक्त दोनों के लिए प्रेमी शब्द का प्रयोग किया गया है। मानसरोवर से क्या आशय है? मानसरोवर के यहाँ पर दो आशय है। पहला ईश्वर तथा दूसरा ईश्वर की भक्ति में लीन भक्तों का मन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो गाइस, इसके आंसर करते हैं। भरा हुआ, जीवात्मा का बुराइयाँ। ईश्वर तथा ईश्वर के भक्त दोनों के लिए प्रेमी शब्द का उपयोग किया गया है। मानसरोवर के यहाँ पर दो आशय है। पहला ईश्वर तथा दूसरा ईश्वर की भक्ति में लीन भक्तों का मन।